नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं टेक विद एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे के लिए मैथ को पूरा कंप्लीट कराएंगे। और अब से पर डे मैथ का एक वीडियो आता रहेगा जिसमें हम सभी जो मैथ के चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे और आपको सिखाएंगे भी, क्योंकि यूपी पुलिस एग्ज़ाम और एसएससी, बैंक या फिर रेलवे में इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो सिलेबस है उसमें मैथ के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन मैथ के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे तो वही हम सब सिखाएंगे। मैथ को कैसे करना है, कैसे इसको कवर करना है, तो यही आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ मैथ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए। फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझाते चलेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा हर वीडियो आप देखते रहना, छोटी छोटी चीज़ों को सब बताएंगे हम। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल से जुड़ जाइए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techwitheducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टारगेट यूपी पुलिस एग्ज़ाम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको हम फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो हम आपको संख्या पद्धति की जो संख्याएं होती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी संख्याएं होती हैं, सबसे पहले हमारी संख्याएं आती हैं प्राकृत संख्याएं। आप इन डेफिनेशंस को अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन है, हमने बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, ठीक है। तो देखिए, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इस तरह से अनंत तक जो हमारे गिनने में जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब जैसे आता है हमारा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दें तो जो संख्याएं प्राप्त होगी उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से अनंत तक, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें तो हमारी वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। दोस्तों, इस डेफिनेशंस को आप नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पर ताकि वो आपको ये इनकी डेफिनेशन जो याद रहे। चलिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य, देखिए ये बात शून्य और ऋणात्मक संख्या, अगर हम इन प्राकृत संख्या में इनको सम्मिलित कर लें तो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं सम संख्या किसको बोलते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। देखिए, जो हमारी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या फिर भाग हो जाए या कट जाए उसको क्या बोलते हैं? हम सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि देखिए हमारा 2, 4, 6, 8, 12 ये सभी संख्याएं हैं, ये क्या है? 2 से विभाजित है, 2 से कट जाएंगी, तो इसलिए क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। देखिए विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। देखिए जैसे कि 1, 3, 5, 11, 9, 29 ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या है? ये विषम संख्याएं हैं। ये 2 से नहीं विभाजित होगी तो इसलिए क्या है? विषम संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेन है, देखिए ये देखिए स्वयं और 1 के अतिरिक्त जो संख्याएं नहीं विभाजित होती हैं उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल 2, 3, 7, 11, 13, 17 ये स्वयं के अतिरिक्त व 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। और देखिए ये नोट है कि एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। कि कभी कभी प्रश्न में पूछ लेते हैं कि एक अभाज्य है या भाज्य संख्या, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है।
अब आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, ये स्वयं और एक के अतिरिक्त भी अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 6, देखिए 4 2 से विभाजित है, 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। 8 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्यों क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो। तो देखिए, q कभी शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब कि p जो q है, जो भिन्न के रूप में है, वो q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल 4, 3/4 आदि, ये क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं। ये p/q के रूप में होती हैं, लेकिन जो नीचे जो होता है हमारा हर, वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो। देखिए, वहां पर हम परिमेय संख्या को p/q में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, जैसे √7, √5, 2 + √2 और पाई, ठीक है, आदि क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आता है हमारा वास्तविक संख्या। वे संख्या जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 8, 6, 2 + √3, तो ये हमारी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो इन सब से रिलेटेड एक नोट लिख लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, तो हमारी जो प्रथम अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है। केवल प्रथम अभाज्य संख्या सम है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो अब आते हैं संख्या पद्धति पर आधारित सूत्रों पर। तो आप इन सूत्र को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और इन सूत्र के बेस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो आपको सूत्र का उपयोग करना है n × n + 1/2, ठीक है। n का यहाँ पर मान है, मतलब यह है कि पदों की संख्या, यहाँ पर n पद हैं, ठीक है, कि कितने वो पद हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हमारे पद कितने हुए? 10 पद हुए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हमको रखना है, तो इसको इस तरह से सोल्व करना है। लेकिन ये जो है, इस सूत्र के आधार पर मैं सभी प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपसे लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो आपको n + 1/2 का होल स्क्वायर, आपको ये सूत्र यूज करना है। और अगर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आपको n × n + 1 सूत्र का उपयोग करना है। और लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग अगर ज्ञात करना हो तो आपको n × n + 1 × 2n + 1/6, आपको इस सूत्र का उपयोग करना होगा। लगातार n संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, तो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, आपको इस सूत्र का उपयोग करना होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो n² सूत्र का उपयोग करना होगा। लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग अगर ज्ञात करना हो तो n × n + 1 × n + 2/6 का उपयोग करना होगा। यही सूत्र विषम संख्याओं पर भी लगता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि लगातार n विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो उसमें भी यही सूत्र उपयोग होगा, जो लगातार n संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो। जो हमारी सम संख्या होती है, देखिए यहाँ पर सम और विषम, इनके वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो इनका जो सूत्र है वो
एक ही है, ठीक है। और ये एक अन्य सूत्र है जिसको मैं प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए, यदि आपको बोल दीजिए कि यदि 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तब आपको दो सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने पद हैं, फिर उसके बाद आप योग ज्ञात कर पाएंगे। तो उस समय n पद ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बटे उनका अंतर प्लस 1, ठीक है। ये n पद ज्ञात करने के लिए यूज करना पड़ेगा। फिर आपको योग ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें n इंटू अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2। आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमें 11 से 20 तक का योग ज्ञात करना है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है हमने यहाँ पर दिया है। देखिए 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस ऐसे करके हमें 20 तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको n पता होना चाहिए, कितने पद उसमें हैं, n के माध्यम से पता चल जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए अंतिम पद हमारा क्या है 20 माइनस के प्रथम पद हमारा क्या है 11, ठीक है, बटा और अंतर जो है देखिए 12 में से 11 गया कितना बचा 1, 13 में से 12 गया कितना बचा 1, तो अंतर कितना चल रहा है यहाँ पर 1 का चल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 और प्लस 1, ठीक है। फिर 20 में से 11 गए बचा 9 प्लस 1 11, और इस तरह से लास्ट संख्या हमारी 20 है और प्रथम संख्या हमारी 11 है, ठीक है, और बटे 2। तो 10 जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, और 20 और 11 का जोड़ क्या होता है 31। फिर 2 से हम इसको भाग कर देंगे 10 में, तो 5 आ जाएगा इसका भाग करके, और जब 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, तो 155 इसका आंसर आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र को उपयोग किया जाएगा हमारे प्रश्नों में। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, देखिए इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सूत्र हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर आपसे a प्लस बी का क्यूब पूछ लिया जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको a माइनस बी का क्यूब ज्ञात करना हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, आपको इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है देखिए ब्लैक पेन से जो हमने लिखे हैं, जहाँ पर शॉर्ट रूप में इन सूत्रों को दिया जाता है वहाँ पर इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। आगे जब हम प्रश्न को बताएंगे तो वहाँ पर हम इनका उपयोग करना सिखाएंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये 4ab होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमने जो मैथ के जो क्वेश्चंस थे इनको कवर किया है, इनके जो सूत्र हैं इनको कवर किया है। बस यही सूत्र है इस संख्या पद्धति में, आप पहले इन सूत्र को नोट कर लीजिएगा, और जो हमने संख्या के जो होती हैं इनकी डेफिनेशन लिखवाई है आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप किसी भी प्रश्न को कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सूत्र के आधार पर क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।